नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में चलने वाले हर विचार सच है? क्या आप रात को बिस्तर पर लेटकर उन सभी नेगेटिव थॉट्स के साथ स्ट्रगल करते हैं जो आपको बताते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या कल कुछ गलत हो जाएगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जोसेफ nguyen की रेवोल्यूशनरी बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इसी मेंटल ट्रैप के बारे में है जिसमें हम सभी फंसे रहते हैं। ये बुक एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है। आपके 90% थॉट्स सिर्फ रिसाइकल गार्बेज है जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूजन में डालते रहते हैं। हमारा दिमाग एक ओवर एक्टिव मशीन की तरह है जो 24/7 स्टोरीज बनाता रहता है और हम उन स्टोरीज को रियलिटी समझने की गलती करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन थॉट्स से फ्रीडम पाना पॉसिबल है? nguyen सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स शेयर करता है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगी। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये आपके मेंटल प्रिजन से एस्केप करने का मास्टर की है। तो रेडी है अपने माइंड गेम्स को समझने के लिए? इस बुक का पहला सबक है, अपने थॉट्स को सच मत मानो। ये क्यों जरूरी है? हमारे दिमाग में हर रोज हजारों थॉट्स आते हैं और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इन सभी को फैक्ट मान लेते हैं। जब आपके मन में मैं फेलियर हूं या कोई मुझे पसंद नहीं करता जैसे विचार आते हैं तो आप तुरंत उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और इमोशनल रिएक्शन देने लगते हैं। लेकिन जोसेफ nguyen इस मिथ को तोड़ते हैं और बताते हैं कि थॉट्स सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं, न तो वे परमानेंट हैं और न ही वे आपकी रियलिटी डिफाइन करते हैं। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड एक स्टोरी टेलिंग मशीन है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और सोशल कंडीशनिंग के बेस पर कंटिन्यूअस नैरेटिव्स बनाता रहता है। जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपका दिमाग कहता है सब लोग जज करेंगे, तो ये सिर्फ एक थॉट है, कोई प्रेडिक्शन नहीं। ये थॉट आपके पास्ट के डर से आ रहा है, रियलिटी से नहीं। द की इनसाइट ये है कि आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं, विक्टिम नहीं। जब आप ये रियलाइज करते हैं कि थॉट्स आते जाते रहते हैं जस्ट लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो आप उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं। इससे आप ज्यादा काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं बजाय उन फेक मेंटल स्टोरीज के बेस पर रिएक्ट करने के। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ओपरा विनफ्रे की सक्सेस स्टोरी में एक पावरफुल लेसन है जो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक कॉन्सेप्ट को परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करती है। जब ओपरा यंग थी और अब्यूज फेस कर रही थी, उसके दिमाग में कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। तुम वर्थलेस हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम की नहीं हो। लेकिन जो चीज ओपरा को अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने इन थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। जब ओपरा को टेलीविजन इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज मिली तो उनका माइंड उन्हें डराने की कोशिश करता था। तुम काली लड़की हो, यहां तुम्हारी जगह नहीं है, लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ओपरा ने इन लिमिटिंग थॉट्स को फैक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने इनर वॉइस को सुना और उन नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स को चैलेंज किया। आज ओपरा एक बिलियनर मीडिया मोगल है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को यह सिखाया कि आपके सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करते, आपके थॉट्स भी नहीं। वो हमेशा कहती है कि जब भी कोई सेल्फ डाउट का थॉट आता है तो वो उसे ऑब्जर्व करती है, उस पर रिएक्ट नहीं करती। यही माइंडसेट उन्हें हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बिलीविंग एवरी थॉट दैट क्रॉसेस योर माइंड। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं भी रहता है एक्सेप्ट अभी के मोमेंट में। या तो हम पास्ट की गलतियों, रिग्रेट्स और काश ऐसा होता वाली थिंकिंग में फंसे रहते हैं, या फिर फ्यूचर की एंजाइटी, क्या होगा अगर, और एंडलेस प्लानिंग में खो जाते हैं। जोसेफ nguyen बताते हैं कि ये मेंटल टाइम ट्रैवल ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स की रूट है। जब आप पास्ट में रहते हैं तो डिप्रेशन आता है और जब फ्यूचर में रहते हैं तो एंजाइटी होती है। प्रेजेंट मोमेंट की पावर यह है कि यहां कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट नाउ, इस एग्जैक्ट सेकंड में आप सेफ हैं,
आप ओके हैं। आपकी सारी रियल प्रॉब्लम्स या तो पास्ट में थी या फ्यूचर में इमेजिनरी है। जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, क्योंकि उसे कोई स्टोरी बनाने को नहीं मिलती। प्रेजेंट मोमेंट में आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, आप एनालाइज नहीं करते। ये सिर्फ मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है। जब आप बस प्रेजेंट में रहकर अपना ब्रेकफास्ट ईट करते हैं बजाय ऑफिस के मीटिंग के बारे में वरी करने के, तो आप एक्चुअली उस फूड को एंजॉय करते हैं। जब आप प्रेजेंट में रहकर अपने फ्रेंड से बात करते हैं बजाय अपने फोन को चेक करने के अर्ज के, तो आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपको लाइफ की सिंपल जॉयज को फील करने देती है और नेचुरल पीस एक्सपीरियंस करने देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कोबे ब्रायंट की लेजेंडरी बास्केटबॉल करियर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं था कि वो फिजिकली गिफ्टेड था, बल्कि ये था कि वो कंप्लीट प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के साथ खेलता था। जब कोबे कोर्ट पर होता था तो वो पास्ट के मिस्ड शॉट्स के बारे में थिंक नहीं करता था और न ही फ्यूचर के स्कोर के बारे में वरी करता था। वो सिर्फ उस एग्जैक्ट मोमेंट में था, बॉल को फील करना, अपोनेंट की मूवमेंट को रीड करना और परफेक्ट शॉट की अपॉर्चुनिटी को सेंस करना। कोबे का फेमस मैम्बा मेंटालिटी एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट लिविंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कहता था कि जब वो शूटिंग करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फोकस होता है, ये शॉट, ये मोमेंट। वो प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहता था, क्योंकि वो पास्ट फेलियर्स या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के मेंटल नॉइज में नहीं फंसता था। फाइनल्स में क्लच शॉट्स मारना हो या करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स हैंडल करना हो, कोबे हमेशा नांग में रहकर परफॉर्म करता था। ऑफ कोर्ट भी कोबे यही प्रिंसिपल अप्लाई करता था। जब वो अपनी डॉटर्स के साथ टाइम स्पेंड करता था तो वो कंप्लीटली प्रेजेंट रहता था, फोन चेक नहीं करता, बिजनेस कॉल्स इग्नोर करता। वो कहता था कि लाइफ की रियल मैजिक प्रेजेंट मोमेंट में है, पास्ट की अचीवमेंट्स में नहीं और फ्यूचर की प्लान्स में भी नहीं। यही माइंडसेट उसे न सिर्फ बास्केटबॉल लेजेंड बनाया, बल्कि एक फुलफिल्ड ह्यूमन बीइंग भी बनाया। His ability to stay present under extreme pressure made him clutch performer and gave him inner peace. इस बुक का तीसरा सबक है, अपनी फीलिंग्स को जज मत करो। हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखाया है कि कुछ इमोशंस गुड है और कुछ बैड है। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, लव को पॉजिटिव माना जाता है, जबकि एंगर, सैडनेस, फियर को नेगेटिव समझा जाता है। जोसेफ नुगुये इस टॉक्सिक माइंडसेट को चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि ये जजमेंट ही हमारी इमोशनल सफरिंग का मेन सोर्स है। जब आप एंग्री फील करते हैं और अपने आप से कहते हैं मुझे एंग्री नहीं होना चाहिए, तो आप एक फीलिंग के ऊपर दूसरी फीलिंग ऐड कर रहे हैं। ये डबल पेन है। हर इमोशन का अपना पर्पस और मैसेज होता है। एंगर आपको बताता है कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। सैडनेस प्रोसेसिंग और हीलिंग का पार्ट है। फियर आपको पोटेंशियल डेंजर के बारे में अलर्ट करता है। जब आप इन फीलिंग्स को रेजिस्ट करते हैं या उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वे और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे बीच बॉल को पानी के नीचे दबाना, जितना जोर लगाएंगे उतनी तेजी से वापस ऊपर आएगी। रियल इमोशनल मैच्योरिटी ये है कि आप अपनी हर फीलिंग को वेलकम करें विदाउट लेबलिंग। जब आप जेलस फील करते हैं तो सिंपली एक्नॉलेज करें, ओके, जेलसी आ रही है, उसे जज नहीं करें कि ये गलत है या मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली उस इमोशन की इंटेंसिटी कम कर देता है, क्योंकि इमोशंस नेचुरली वेव्स की तरह हैं, आते हैं, पीक पर जाते हैं, फिर नेचुरली चले जाते हैं। जब आप चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। विल स्मिथ की लाइफ स्टोरी इमोशंस को जज न करने का पावरफुल एग्जाम्पल है, स्पेशली उनके रीसेंट स्ट्रगल्स के दौरान। ईयर्स तक विल ने ऑलवेज हैप्पी, पॉजिटिव गाय का इमेज मेंटेन किया था और अपने एंगर, इनसिक्योरिटीज और पेन को पब्लिक से हाइड करते रहे। वो कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सक्सेसफुल पर्सन को हमेशा चीयरफुल और कंपोज्ड रहना चाहिए। लेकिन ये इमोशनल सप्रेशन इवेंचुअली 2022 ऑस्कर्स इंसिडेंट में एक्सप्लोड हुआ, जब उन्होंने क्रिस रॉक को स्लैप किया।
उस कंट्रोवर्शियल मोमेंट के बाद विल को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जज करने और हाइड करने में कितनी एनर्जी वेस्ट की है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विल में ओपनली एडमिट किया कि वो ईयर्स से एंगर, जेलसी और इनएडिक्वेसी के फीलिंग्स से फाइट कर रहे थे, लेकिन उन्हें बैड इमोशंस समझकर दबाते रहे। उन्होंने थेरेपी लेकर सीखा कि ये इमोशंस नेचुरल है और इन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है। आज विल स्मिथ पब्लिकली बताते हैं कि रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, बल्कि ये है कि आप अपनी हर इमोशन को एक्नॉलेज करें विदाउट शेम। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी जेलसी, एंगर और फियर को एक्सेप्ट करना शुरू किया बजाय उन्हें जज करने के, तो वो एक्चुअली उन इमोशन से फ्री होने लगे। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि इमोशनल जजमेंट से लिबरेशन में कितनी पीस और ऑथेंटिसिटी मिलती है। His journey proves that accepting all emotions leads to true emotional freedom. अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है ईगो और आइडेंटिटी से अटैच मत होना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने टेम्पररी रोल्स, अचीवमेंट्स और लेबल्स को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी समझ लेते हैं। हम खुद को डिफाइन करते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं एक गुड पेरेंट हूं। जोसेफ नुगुए बताते हैं कि ये ईगो बेस्ड आइडेंटिटी हमारी सफरिंग का मेन सोर्स है, क्योंकि जब भी ये एक्सटर्नल थिंग्स चेंज होती है या चैलेंज होती है तो हमारी पूरी सेल्फ वर्थ हिल जाती है। अगर आपकी जॉब चली जाए, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या कोई आपकी अचीवमेंट को क्वेश्चन करे तो आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। ये अटैचमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी खुशी और पीस को एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के हवाले कर देते हैं। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो आप खुश हैं, जब लॉस होता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब लोग आपकी प्रेज करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब क्रिटिसाइज करते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर इसलिए चलता रहता है क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को चेंजिंग थिंग्स के साथ टाई कर दिया है। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आप इन सब रोल्स से मच मोर है। आप बेसिकली एक कॉन्शियस बीइंग है जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर रहा है। आपकी जॉब, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स सब टेम्पररी एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कोर आइडेंटिटी नहीं। जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप फेलियर्स और सक्सेसेस दोनों को इक्वली हैंडल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर इनर पीस। आप अपने रोल्स को सीरियसली लेते हैं बट पर्सनली नहीं लेते। यही डिटैचमेंट आपको रियल कॉन्फिडेंस और अनशेकेबल इनर स्टेबिलिटी देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। स्टीव जॉब्स की लाइफ में सबसे पावरफुल एग्जांपल ईगो डिटैचमेंट का तब आया जब 1985 में उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया। उस टाइम तक जॉब्स की पूरी आइडेंटिटी एप्पल के साथ अटैच थी। वो खुद को एप्पल का फाउंडर और विजनरी मानते थे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें रिमूव किया तो ये सिर्फ जॉब लॉस नहीं था, बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी का कोलैप्स था। वो डेवास्टेटेड हो गए और कहते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस ही खो दिया है। लेकिन ये सेटबैक एक्चुअली जॉब्स के लिए ब्लेसिंग बना, क्योंकि इसने उन्हें फोर्स किया अपनी अटैच्ड आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने के लिए। वो रियलाइज करने लगे कि वो सिर्फ एप्पल के स्टीव जॉब्स नहीं है, वो एक क्रिएटिव पर्सन है जो इनोवेशन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। इसी डिटैचमेंट की वजह से उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज बनाई जो कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स में थी, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करती थी। जब 1997 में जॉब्स वापस एप्पल आए तो वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन थे। अब वो अपनी आइडेंटिटी को कंपनी के साथ अटैच नहीं करते थे, बल्कि अपने क्रिएटिव विजन को फॉलो करते थे। यही डिटैचमेंट उन्हें बेहतर लीडर बनाया, क्योंकि अब वो पर्सनल ईगो की बजाय प्रोडक्ट एक्सीलेंस पर फोकस करते थे। वो कहते थे कि गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू हिम, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया कि आप अपनी अचीवमेंट से मच मोर हैं। यही माइंड शिफ्ट उन्हें आईफोन, आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प किया। इस बुक का 5वां सबक है, लाइफ को नेचुरली फ्लो होने दो। हम सभी में एक डीप रूटेड बिलीफ है
कि हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। हम डिटेल्ड प्लान्स बनाते हैं, हर आउटकम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। जोसेफ नुगुये इस कंट्रोल ऑब्सेशन को हमारी मिजरी का मेजर कॉज बताते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ एक रिवर की तरह है जिसका अपना नेचुरल करंट है, और जब हम उसके अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश करते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हो जाएं या एफर्ट करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, लेकिन आउटकम से अटैच्ड न हो। जब आप जॉब इंटरव्यू देते हैं तो प्रेपरेशन अच्छे से करें, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें, लेकिन फिर रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ दें। ट्राइंग टू कंट्रोल करने से बचें कि इंटरव्यूअर क्या थिंक करे या डिसीजन कैसे हो। ये सरेंडर एक्चुअली आपको ज्यादा रिलैक्स्ड और ऑथेंटिक बनाता है, जो आयरॉनिकली बेहतर रिजल्ट्स लाता है। नेचुरल फ्लो में रहने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना जब वे आती है, इवन अगर वे आपके ओरिजिनल प्लान से डिफरेंट हो। कभी कभी लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में ले जाती है, जो अल्टीमेटली आपके प्लान्ड पाथ से बेहतर होती है। जब आप ग्रिप लूजन करते हैं और लाइफ के नेचुरल रिदम के साथ मूव करते हैं, तो आप देखते हैं कि यूनिवर्स में एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। ये अप्रोच आपको ज्यादा पीस, लेस एंजाइटी और सरप्राइजिंग सिंक्रोनिसिटीज एक्सपीरियंस करने देती है। कंट्रोल छोड़ना पैराडॉक्सिकली आपको रियल पावर देता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जिम कैरी की लाइफ स्टोरी लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल का परफेक्ट एग्जांपल है। 90s में वो हॉलीवुड के टॉप कॉमेडियंस में से एक था और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, अपने करियर मूव्स, पब्लिक इमेज, रिलेशनशिप्स, सब कुछ। लेकिन डिस्पाइट मैसिव सक्सेस वो इंटरनली बहुत अनहैप्पी था। कारी कॉन्स्टेंटली वरी करता था कि उसकी पॉपुलैरिटी कब तक रहेगी, अगली मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं, लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। ये ओवर कंट्रोल उसे एंजाइटी और डिप्रेशन में ले गया। 2000 के बाद कारी ने स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करना शुरू किया और रियलाइज किया कि उसकी सारी सफरिंग कंट्रोल करने की अर्ज से आ रही थी। उसने अपने करियर को नेचुरली फ्लो करने देने का डिसीजन लिया। वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को चूज करने लगा जो उसे जेन्युइनली इंस्पायर करती थी, चाहे वे बॉक्स ऑफिस हिट्स बने या ना बने। उसने आर्ट और पेंटिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप किया, नॉट बिकॉज ये प्रॉफिटेबल था, बल्कि बिकॉज ये उसे जॉय देता था। आज कारी ओपनली बताता है कि जब उसने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ दिया और यूनिवर्स के फ्लो के साथ मूव करना शुरू किया तो उसे रियल पीस मिली। वो कहता है कि अब वो मॉर्निंग में वेकअप करके डिसाइड नहीं करता कि डे कैसी होगी, बल्कि सिंपली ऑब्जर्व करता है कि लाइफ उसे कहां ले जा रही है। ये सरेंडर माइंडसेट उसे एक बेटर एक्टर बनाया, बेहतर रिलेशनशिप्स दी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनफ फुलफिलमेंट दी। His transformation from control freak to flow state shows how letting go paradoxically gives you everything you need. ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।